हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय चैनल सिंपल केमिस्ट्री बाय सरवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्बोकटाइन, जो हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, जिसमें आपको कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकटाइन के कैरेक्टर, कार्बोकटाइन का हाइब्रिडाइजेशन एक विशेष पॉइंटों पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन वाली घंटी को जरूर प्रेस करें। तो बात करें कार्बोकटाइन की, कार्बोकटाइन क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कार्बोकटाइन जिस कार्बन आटम पर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, यानी जिस कार्बन आटम पर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है वो हमारा कार्बोकटाइन कहलाता है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जैसे कि माना कोई भी आयन दिया हुआ है, यानी कोई भी आटम दिया हुआ जो कार्बन आटम है, तो मान लीजिए कि CH3 पॉजिटिव, या आपको दिया हुआ है CH2 पॉजिटिव। ये क्या है, कार्बन आटम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो यानी हमारा क्या है, ये कार्बोकटाइन है, ये कार्बोकटाइन है। अगर आपको इस तरीके से भी दिख जाता है तो भी ये कार्बोकटाइन कहलाता है। ठीक है। अब बात करें हेट्रोलेप्टिक फिजन क्या है, तो हेट्रोलेप्टिक फिजन से ही हमें कार्बोकटाइन मिलता है। हेट्रोलेप्टिक फिजन यानी फिजन क्या होता है कि जब कोई भी कार्बन आटम है किसी हेलोजन आटम से अटैच है, अब जब हेट्रोलेप्टिक विचलन होएगा तब इसमें क्या होने वाला है कि ये कार्बन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन है अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये अपनी ओर दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे माइनस चार्ज लेकर अलग हो जाता है। ये प्लस हो जाता है और ये हमारा निगेटिव हो जाता है, बिकॉज क्योंकि ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लेता है पर कार्बन आटम का भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे कि इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ जाता है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले आटम को दे देता है। आई होप वो समझ गए होंगे। ठीक है। अब दिया हुआ है कैरेक्टर ऑफ कार्बोकटाइन, यानी कार्बोकटाइन का एक कैरेक्टर क्या है। तो बात करें कैरेक्टर की, तो लिखा हुआ है कि कार्बोकटाइन मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। यानी कहने का मकसद ये है कि जो कार्बोकटाइन होता है बहुत अभिक्रियाशील अधिक होता है, यानी अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसे मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहा जाता है। और दूसरा लिखा है कार्बोकटाइन का इन सेंटर आटम अपना अष्टम पूर्ण करने के लिए न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट के साथ रिएक्शन करता है। कहने का मकसद ये है कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, फालतू का मतलब एक्स्ट्रा होते हैं। अब कार्बोकटाइन सेंटर आटम होता है, कहने का मकसद ये है कि ये वाला क्या सेंटर आटम है। जैसे कि माना CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, CH3 यहाँ पर लगा, तो इनका क्या है, सेंटर आटम ये है। तो इसकी जो अष्टम पूर्ण नहीं है, तो अष्टम पूर्ण करने के लिए न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट रिएक्शन करने, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर के पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए। तब ये अष्टम अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएंगे तो बराबर 8 हो जाएंगे, तो इसका मतलब है इसका अष्टम पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, इसके पास रिएक्शन कर लेता है न्यूक्लियोफिलिक यानी OH के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो क्या बना देता है, CH3 CH3। अब ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिससे कि इसका अष्टम भी पूर्ण हो जाता है और रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि दिखाया गई है आपको ये। ठीक है। क्योंकि ये वाला इसके पास क्या न्यूक्लियोफिलिक रीजन है, अब ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, जिससे कि इसका अष्टम पूर्ण हो जाता है, यानी सेंट्रल आटम का, कार्बोकटाइन का सेंट्रल आटम का अष्टम पूर्ण हो जाता है, वो रिएक्शन कर लेता है, जिससे कि ये वाला मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाता है, जिस प्रकार से ये दिखाया गया है आपको। ये दिखाया गया है कि जे भी देखो सेंट्रल आटम है, OH के साथ रिएक्शन करता है, बिकॉज क्योंकि इसके अष्टम पूर्ण नहीं है, अष्टम पूर्ण करने के लिए इसके साथ रिएक्शन करता है। और न्यूक्लियोफिलिक के साथ ही रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए डायरेक्टली इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और अपना
अष्टम पूर्ण कर लेता है और रिएक्शन भी हो जाती है कम्प्लीटली। अब बात करते हैं फॉर्मेशन कार्बोकटाइन की, यानी कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन, यानी कार्बोकटाइन की बनाने की विधि क्या क्या हो सकती है, किससे किस में प्राप्त हो सकता है। इन बातों पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बस बने रहिएगा वीडियो में। तो कार्बोकटाइन एल्डिहाइड हैलाइड के बॉन्ड फ्यूजन से प्राप्त होता है, यानी जो तो जो कार्बोकटाइन है, कार्बोकटाइन कैसे प्राप्त होता है। कार्बोकटाइन हमारा एल्डिहाइड का मतलब ये है कि कोई भी कार्बन, यानी कोई भी कार्बन है वो किसी हैलोजन आटम से अटैच है। क्या है? हैलोजन आटम से अटैच है। तो क्या होता है, ये अटैच है तो इसका बॉन्ड क्या फ्यूजन हो जाएगा, टूट जाएंगे। टूट जाने की वजह से क्या बन जाएगा हमारा, पॉजिटिव प्लस एक्स निगेटिव, ये हमारा बन जाएगा। तो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कटायन की। तो फॉर्मेशन ऑफ कटायन का मतलब ये होता है कि कार्बोकटायन हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है, इस बात पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पहला पॉइंट की ओर समझते हैं। लिखा है कि कार्बोकटायन एल्डिहाइड हैलाइड के बॉन्ड फ्यूजन से प्राप्त होता है या मिलता है। तो इनका कहने का मकसद ये है कि कोई भी एल्डिहाइड हैलाइड, आप जानते हैं कि एल्डिहाइड हैलाइड क्या होता है, कोई भी कार्बन आटम हैलोजन आटम से अटैच हो तो वह एल्डिहाइड हैलाइड कहलाता है। तो जब एल्डिहाइड हैलाइड क्या होता है, ये बॉन्ड है कि क्या कोवालेंट बॉन्ड है। अब जब कोवालेंट बॉन्ड है तो इनका जब कोवालेंट का फिजन यानी टूटेगा तो क्या होएगा, एक तो जो कार्बन आटम पर पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। हेटेरोलिटिक फिजन क्या होता है कि जो हैलोजन आटम होता है वो दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे वो नेगेटिव चार्ज लेकर वो अलग हो जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही हमारा क्या है, कार्बोकटायन कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट आप समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बताता है कि सेकेंड पॉइंट हमारा ये बताता है, कहता है कि कोई भी डबल बॉन्ड के कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन को ऐड करके कार्बोकटायन प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मकसद ये है कि कोई भी कंपाउंड है वो डबल बॉन्ड उसमें है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसका पाई जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन को का हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आटम या प्रोटॉन से ऐड करते हैं तो हमें कार्बोकटायन मिल जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई भी ये वाला कंपाउंड क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है। अब इसमें क्या होता है, ये वाला पाई बॉन्ड इस तरीके से समझिएगा आप, जैसे कि माना कोई भी ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें एक तो सिग्मा होता है, एक पाई होता है। अब बताया गया है कि पॉइंट में कोई भी जो पाई इलेक्ट्रॉन, मान लिया पाई इलेक्ट्रॉन से हमने इसको अटैच कर दिया तो जब क्या बनेगा हमारा, अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, CH2 हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या बन गया हमारा, कार्बोकटायन। डबल बॉन्ड वाला कार्बो, जैसे कि डबल बॉन्ड का कोई भी कंपाउंड है उससे भी कार्बोकटायन बनाना सीख गए आप। अब दिया है यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन्होंने दिया है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आटम युक्त उदासीन मॉलिक्यूल्स के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, अगर कोई भी, इनका इस पॉइंट का कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स आपको दिया हुआ है, यौगिक दिया हुआ है, अगर उस यौगिक में आपका लोन पेयर वाला कोई भी आटम, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, जैसे ये उदासीन युक्त मॉलिक्यूल्स में अगर मिल जाते हैं जिसमें लोन पेयर होते हैं, तो उसमें आप कैसे कार्बोकटायन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कार्बोकटायन आप प्राप्त कर सकते हैं जब जो लोन पेयर है उस लोन पेयर से आप प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बोकटायन। वो दिखाया गया आपको इस प्रकार से, जैसे कि कोई भी एलिकल दिया हुआ है, हेलिकल, जैसे कि इस प्रकार से आप समझिएगा इसमें, जैसे कि माना CH3 ये दिया है ऑक्सीजन, ये क्या है इसके लोन पेयर, और इसमें कोई हाइड्रोजन आटम अटैच है।
तो क्या बता रहे थे आपको हम कि जैसे कि कोई भी इस प्रकार से कोई भी आपको कंपाउंड दिख जाता है, तो उसमें आप कैसे कार्बोकैटायन को प्राप्त करेंगे। तो उस कार्बोकैटायन को इस प्रकार से प्राप्त करते हैं कि इस वाले लोन पेयर से हम कार्बन आटमों को अटैच कर देंगे, जिससे कि हमें S2 मिल जाएगा और CH3 एक कार्बन मिल जाएगा जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, जिससे हमें कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाएगा। आई होप यू अभी ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर की। तो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि कार्बोकैटायन में पॉजिटिव आटम यानी सेंट्रल आटम sp2 हाइब्रिड का होता है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइड्रोजन या एल्किल समूह के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जैसे कि इस प्रकार से दिखाया गया है कि ये वाला, जैसे कि ये वाला प्रोटॉन, ये क्या है, कार्बोकैटायन है। ये कैसे जुड़ा हुआ है, जैसे तो जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये या हाइड्रोजन आटम से अटैच होएगा या कोई एलिकल समूह से अटैच होएगा, जिस प्रकार से ये दिखाया गया है, या इस प्रकार से अटैच होएगा। तो कहने का मकसद ये है, तो वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच होएगा। तब इस कार्बन आटम का p ऑर्बिटल खाली रहता है, इसी कारण कार्बन आटम पर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। ये भी बात क्वेश्चन याद रखने वाली बात है कि कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों लगता है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए लगता है क्योंकि इस पे p ऑर्बिटल खाली रहता है। ठीक है। इसकी आकृति कैसी होती है, समतलीय है। इसमें एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। आई होप यू आप इसको भी समझ गए होंगे। कार्बोकैटायन ऑफ स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कितनी होती है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, मेथाइल। अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसे कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे कम मेथाइल। आई होप यू आप भी स्टेबिलिटी भी समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।